कोल इंडिया में ट्रेड यूनियनों का नया दौर, अब वोट तय करेगा ताकत, खत्म होगी दावा राजनीति। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के केंद्रीय नियमों की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड CIL में हलचल तेज हो गई है। 8 मई को केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद कंपनी प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों दोनों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने औद्योगिक संबंध संहिता IR कोड को लागू करने के लिए ठोस सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यदि ये सिफारिशें लागू हो गईं, तो कोल इंडिया में ट्रेड यूनियनों की मान्यता और प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा बदल जाएगा। वर्षों से चली आ रही हम सबसे बड़ी यूनियन हैं वाली दावा राजनीति पर लगभग पूर्ण विराम लग जाएगा। अब यूनियनों की असली ताकत कर्मचारियों के सीक्रेट बैलेट वोट से तय होगी। मुख्य बदलाव और सिफारिशें। 1. नई मान्यता प्रक्रिया रिकॉग्निशन फॉर्मूला के 51% या उससे अधिक वोट पाने वाली यूनियन को एकमात्र वार्ताकार यूनियन सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा मिलेगा। यदि कोई यूनियन 51% वोट नहीं पाती, तो 20% या उससे अधिक वोट पाने वाली यूनियनों की वार्ताकार परिषद नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी। 20% से कम वोट पाने वाली यूनियनों को 5 वर्षों तक कोई मान्यता नहीं मिलेगी। 2. चुनाव प्रक्रिया का समयबद्ध कैलेंडर, 90 दिनों में पूरा चुनाव। दिन 1 कट ऑफ डेट और मतदाता निर्धारण। दिन 0 से 3 यूनियनों के आवेदन। दिन 3 से 14 दस्तावेजों की जांच स्क्रूटनी। दिन 15 से 18 प्री बैलेट मीटिंग और चुनाव चिन्ह आवंटन। दिन 20 मतदाता सूची का प्रकाशन। दिन 71 से 75 सीक्रेट बैलेट से वोटिंग। दिन 76 से 80 मतगणना और परिणाम घोषणा। दिन 82 से 89 प्रोजेक्ट एरिया, सब्सिडियरी और CIL स्तर पर मान्यता आदेश जारी। पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सत्यापन अधिकारी की निगरानी में होगी। केवल कट ऑफ डेट तक मतदाता सूची में दर्ज कर्मचारी ही वोट दे सकेंगे। 3. मान्यता की वैधता। चुनाव के माध्यम से मिली मान्यता 5 वर्ष तक वैध रहेगी। 4 स्तरीय वार्ता प्रणाली 4 टायर नेगोशिएशन सिस्टम। CIL मुख्यालय स्तर, वेतन समझौता, कैडर ग्रेड, स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रांसफर पॉलिसी आदि। सब्सिडियरी स्तर, कंपनी विशिष्ट मुद्दे। एरिया स्तर, क्षेत्रीय एवं संचालन संबंधी समस्याएं। प्रोजेक्ट यूनिट स्तर, स्थानीय कार्यस्थल के मुद्दे। 5 महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कोल इंडिया में कुल 19,135 महिला कर्मी कार्यरत हैं। वर्क्स कमेटी और शिकायत निवारण समिति ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में महिलाओं को अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इन समितियों के सदस्य केवल मान्यता प्राप्त यूनियन परिषद द्वारा नामित किए जाएंगे। 6 अतिरिक्त शर्त। कंपनी स्तर के मंचों पर प्रतिनिधित्व के लिए किसी यूनियन को कम से कम 5 अनुषंगी कंपनियों में 20% वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। क्या बदलेगा? अब यूनियनों की ताकत दावों से नहीं बल्कि कर्मचारियों के वोट से तय होगी। जमीनी स्तर से मुख्यालय तक लोकतांत्रिक और पारदर्शी संरचना बनेगी। नेगोशिएशन का दायरा स्पष्ट होगा। यूनियन राजनीति में स्थिरता आएगी और अनावश्यक विवाद कम होंगे। ये बदलाव कोल इंडिया के लगभग 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।